आज हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। ये वो एज है जो एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद आई। इस टाइम पे इंग्लैंड बिल्कुल चेंज हो गया था, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली। शुरुआत करते हैं इस एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो ये पीरियड स्टार्ट होता है 1066 में, जब विलियम द कनकरर, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी थे, उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में किंग हैरोल्ड द सेकेंड को डिफीट कर दिया, हरा दिया। इसके बाद इंग्लैंड पर नॉर्मन रूल स्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज सिचुएशन बनी। जो अपर क्लास के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, चर्च में लैटिन यूज़ होती थी, और जो कॉमन पीपल थे लाइक पेजेंट्स वो इंग्लिश बोलते थे। तो बेसिकली 3 लैंग्वेजेस एक साथ चल रही थी। ग्रेजुअली इन तीनों का मिक्सअप हुआ और एक नई फॉर्म डेवलप हुई लैंग्वेज की, और वो बनी मिडिल इंग्लिश। इस टाइम पे सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी, मतलब एक हायरार्की जिसमें टॉप पे किंग, फिर नोबल्स, नाइट्स और लास्ट में पेजेंट्स। इस सिस्टम ने लिटरेचर को डीपली इन्फ्लुएंस किया, और इस एज के जो राइटर्स थे उन्होंने मोस्टली लिखा अबाउट शिवल्ट्री विच डील्स विद ब्रेवरी, लॉयल्टी एंड ऑनर। दूसरा जो थीम था वो था कोर्टली लव, एक प्योर रिस्पेक्टेड लव बिटवीन अ नाइट एंड अ लेडी। और तीसरा था रिलीजियस डिवोशन। सो रिलीजन वॉज अ सेंट्रल थीम, और लिटरेचर का मेन एम था मोरल टीचिंग एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। लैंग्वेज के लेवल पे सबसे बड़ा चेंज यही हुआ। मीन्स ओल्ड इंग्लिश थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगा, क्योंकि फ्रेंच और लैटिन डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन 1200 के बाद, मीन्स 1200 ईयर के बाद इंग्लिश वापस इवॉल्व होने लगी, लेकिन अब उसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ चुका था। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड इंग्लिश में नाइट को CNIHT ऐसे लिखा जाता था, और लॉर्ड को HLAFORD, क्लेफोर्ड ऐसे प्रेजेंट किया जाता था। अब क्या हुआ कि ये जो नई लैंग्वेज बनी मिडिल इंग्लिश, इसमें ग्रामर सिंपलर हो गई, लेकिन जो वोकैबुलरी थी वो ज़्यादा रिच हो गई। यही इवॉल्व फॉर्म हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। इस एज का जो लिटरेचर था उसके कुछ मेन फीचर्स क्या थे वो देखते हैं। तो ये पहला था रिलीजियस एंड मोरल टोन। मीन्स हर राइटिंग में लेसन होता था, यानी कि उस एज का, उस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर था वो डायडेटिक इन टोन एंड नेचर था। दूसरा है शिवेलरिक स्पिरिट। मीन्स जो कहानियाँ होती थी, जो स्टोरीज होती थी, वो ब्रेवरी, लॉयल्टी और लव के अराउंड होती थी। एलेग्री यानी कि कहानी के सरफेस लेवल पे एक अलग मीनिंग जनरेट होती थी, लेकिन एक जब हम उसमें डीपर जाते थे तो अलग मीनिंग वो हमें समझ में आती थी। ठीक है, मीन्स कहानी के अंदर हिडन मीनिंग होता था। नेक्स्ट है एनोनिमस राइटर्स। तो जो मोस्टली राइटर्स थे इस एरा, इस पीरियड के, वो मंक्स या क्लैरिक्स लिखते थे, वो होते थे। तो कुछ एक खास नाम उभर के इसमें नहीं आता है इस टाइम पीरियड में। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं वो था फ्रेंच इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के इफ़ेक्ट में जो स्टाइल और वोकेबलरी थी, दोनों में फ्रेंच टच आ गया। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादा एनरिच हो गई, ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा पॉलिश्ड हो गई। इस टाइम के जो मेजर मेजर राइटर्स और वर्क्स थे उनको देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है लेमन्स ब्रूट, जो कि अराउंड 1205 लिखी गई थी, और ये पहला लॉन्ग पोम था आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और ये बेस था ब्रिटेन की लेजेंडरी हिस्ट्री और किंग आर्थर पे। नेक्स्ट आता है ऑर्मिन का ऑर्मुलम। ये एक रिलीजियस पोम थी जो बाइबल स्टोरीज एक्सप्लेन करती थी। अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स है एनक्रेनीज राइवल, जो कि नन्स के लिए एक मोरल गाइड बुक थी, द आउल एंड द नाइटिंगेल, और ये एक डिबेट पोम है जिसमें डिबेट किसके बीच में है, तो आउल और नाइटिंगेल के बीच में। हियर आउल रिप्रेजेंट विजडम एंड नाइटिंगेल रिप्रेजेंट जॉय।
नेक्स्ट है किंग हॉल एंड हैवलक द डेन, जो कि जस्टिस और लव की स्टोरी है। तो ये सब वर्क्स मेनली मोरल इंस्ट्रक्शन और इंटरटेनमेंट के लिए लिखे गए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एज एक ब्रिज का काम करती है ओल्ड इंग्लिश और चौशर्स इंग्लिश के बीच। ओल्ड इंग्लिश रफ और हेरोइक थी, जबकि फ्रेंच इन्फ्लुएंस ने इस लैंग्वेज को, ओल्ड इंग्लिश को, सॉफ्ट, एलिगेंट और रिफाइन बना दिया। और 1350 के बाद, 1350 के बाद इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी लैंग्वेज बन गई और इसी बेस पर जॉफ्री चौसर